बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जनवरी 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा के बारे में। बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमने एनुअल प्रेडिक्शंस की वीडियो अपलोड कर दी है इस चैनल के ऊपर, उसको ज़रूर देख लें। हम अमूमन अपनी मंथली हॉरोस्कोप में, मंथली प्रेडिक्शंस में, अपने वीकली हॉरोस्कोप में, वीकली प्रेडिक्शंस में पांच ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जो उस महीने के लिए आपके लिए बहुत कारआमद होती हैं या उस हफ्ते के लिए आपके लिए बहुत कारआमद होती हैं। हमने एनुअल प्रेडिक्शंस में 25 ऐसी चीज़ों का जिक्र कर दिया है, 25 ऐसी चीज़ें आपको बता दी हैं जो इस पूरे साल में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होंगी। यानी इस साल में जो जो कुछ आपको चाहिए हो सकता था, उस विजन को नज़र में रखते हुए हमने वो प्रेडिक्शंस जो है वो अपलोड किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम आपसे अक्सर अर्ज करते हैं कि हमारी वीडियोस एक ख़ास सीक्वेंस में होती हैं और साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है ईयरली या एनुअल प्रेडिक्शंस का। उसमें हम आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मंथली में उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और वीकली में उसको मज़ीद एक्सपेंड करके आपको बताते चले जाते हैं। ये सारे सीक्वेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप ईयरली और एनुअल प्रेडिक्शंस देख लें। अब अगर हम बात कर लें लिब्रा के लिए, तो लिब्रा के हालात इस वक्त बहुत अच्छे हो गए हैं। हालांकि इनके ऊपर सूरज के ग्रहण का असरात है, इसके अलावा इनके ऊपर चांद ग्रहण के 11 जनवरी से असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद इनका मूड खुशगवार है, इसके बावजूद इनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इसके बावजूद इनके हेल्थ के मामला बेहतर हो रहे हैं। लेकिन पहले हम बात कर लें इनकी मईशत के हवाले से, तो इनकी क्रिएटिविटी और इनकी जहनी कैपेसिटी, जीनियसनेस या विजडम इनका बढ़ने से इनके अंदर चीज़ों को सोचने का, देखने का जो एक नया जज्बा पैदा हो रहा है, जो चीज़ों को समझने की जो है वो इनके लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं या चीज़ों को जानने का जज्बा पैदा हो रहा है, वो इनके लिए बहुत अच्छा है। वो इनको जो है वो इनकी इज्जत में, शोहरत में, वक़ार में भी इजाफा करेगा और ख़ास तौर पे वो सारे लोग जिनके जो है वो बिजनेसेस जो है उनका ताल्लुक क्रिएटिविटी से है, आराइश व ज़िबाइश से, ब्यूटिफिकेशन से है, जिनके बिजनेसेस का ताल्लुक जो है वो कंसल्टेंसी यानी गाइडेंस से है, उन सब के बिजनेस बहुत अच्छे चलेंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा टीचिंग एंड ट्रेनिंग के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पब्लिकेशंस के लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जिनका ताल्लुक जो है वो किसी भी तरह वेरिएशन से है। वो डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, वो जो है वो एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं, वो जो है वो मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और एक और कंजक्शन बन रही है, शायद वो ग्रहण के असरात की वजह से बन रही है। इनको खुफिया ज़राए से कुछ दौलत मिलने के चांसेस हैं। खुफिया ज़राए यकीनन ज़्यादातर नेगेटिव हुआ करते हैं, जैसे ये कोई इसी किस्म की कोई रिश्वत या कुछ ऐसी चीज़ या कोई ऐसे मामलात, कोई ऐसी रकम जो इनको वैसे आम तौर पे ना मिल सकती हो या जिसको आप ये पब्लिकली डिक्लेयर ना कर सकते हो। आजकल तो वैसे भी मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी मशहूर है, तो कुछ छोटी मोटी कोई इस किस्म की कोई जो है वो रकम भी मिल सकती है। इस वक्त टाइम बहुत अच्छा है, महीना इनका ये ग्रहणों के बावजूद बेहतर है। हाँ, थोड़ी बहुत इनको जज्बातियत या जल्दबाजी, ख़ास तौर पे जल्दबाजी का एलिमेंट इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऐसी सूरत में हालात को समझने की ज़रूरत होती है और ऐसी सूरत में सदका देना ज़रूरी तो होता है, लेकिन अगर ये महीने का सदका इनका जो साल का सदका दे चुके हैं और ग्रहण के सदका जो हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अलग-अलग बताए थे वो दे चुके हैं, तो फिर इनको इस महीने का सदका देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर देना चाहें तो सफ़ेद रंग की कोई भी मीठी चीज़ जो है, दूध से बनी हुई या दही से बनी हुई या कोई भी ऐसी चीज़ जो सफ़ेद रंग की हो और कोई मीठी चीज़ हो, वो ज़रूर किसी को ले दें, किसी को खिला दें, किसी को पिला दें। वो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और सूदमंद रहेगी। अगर हम इनके रोमांस के मामलात की बात कर लें तो रोमांस के मामलात में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रोमांटिक अफेयर्स जो हैं वो खैर इनमें कोई इतनी ज़्यादा ब्रेकअप्स तो नहीं है, लेकिन बाद औक़ात इंसान शौक़ की खातिर या चीज़ों को जानने की खातिर जो है वो नए नए रिलेशंस, नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करता है।
कि उनके अंदर ये सोच आ जाती है कि इसके साथ रिलेशन कायम करेंगे तो प्लेयर लेवल क्या होगा, और उसके साथ रिलेशन कायम करेंगे तो प्लेयर लेवल क्या होगा। और बाद औक़ात ये लोग जो हैं वो इसमें इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये सिर्फ सोचने के लिए, हालांकि इनकी वो ओरिएंटेशंस नहीं होती, इनकी कोई ऐसी ओरिएंटेशंस नहीं होती, ये स्ट्रेट होते हुए भी अननेचुरल रिलेशंस को टेस्ट करने के चक्कर में, अपने तजस्सुस के चक्कर में उनको भी जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, और ऐसी सूरत में ये बनता है। ये सिचुएशंस जो हैं वो इनके लिए जो है वो काफ़ी जो है वो ट्रिकी हो सकती हैं। ये सिचुएशन इनके लिए जो है वो उलझाव का बायस हो सकती हैं। ये सिचुएशन इनके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं। मोहब्बत के मामलात जो हैं उसमें इस वक्त ड्रग्स का एलिमेंट भी बढ़ गया है, और ये ड्रग्स का एलिमेंट तो 6-7 स्टार हैं जिनके लिए बढ़ गया है। कोई ड्रिंक्स वगैरह का या ड्रग्स का लेवल जो है वो उसको इसमें शामिल होने से ये नुकसान करेगा। नेगेटिव थॉट मोहब्बत में ज़्यादा है। कोई पॉजिटिव मोहब्बत जिसे हम कहते हैं कि पाकीज़ा मोहब्बत, उसके चांसेस कम हैं। जिस्मानी लज्जत या कोई मादी फ़ायदों की वजह से मोहब्बत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं। हाल बताओ जो पिछले साल में ख़ास तौर पे जो ज़िद और अना का चैप्टर रहा आपकी मोहब्बत के साथ, वो जनवरी में काफ़ी कम हुआ है, गो कि वो शायद दोबारा हो जाए। इसके अलावा मोहब्बत की शादियों में इजाफा जो है वो वाज़े तौर पे देखना जो है वो नज़र आएगा इस महीने में। इसके अलावा अरेंज मैरिजेस में कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। शादी के लिए बहुत अच्छा वक्त है, रिश्ते तय करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। दो ग्रहणों के बावजूद, यानी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों जब मर्ज हो रहे होंगे तब भी ये बड़ा अच्छा वक्त होगा। थोड़ा सा मूड भी खुशगवार है, लेकिन जो नेगेटिविटी मैंने अर्ज़ की वो हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात ही करनी ज़रूरी है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ के इश्यूज इनके लिए हो सकते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज़ का मसला है, जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिनका मोटापे का मसला है, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और वो प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे उनके रिप्रोडक्टरी सिस्टम या रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो कैपेसिटीज़, यानी रिप्रोडक्टरी सिस्टम की कैपेसिटीज़ या उसकी वीकनेस, कमज़ोरियाँ जिसे अमराज़ मखसूसा वगैरह कहते हैं, उनका तनासुब बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जिसम में पानी की अचानक कमी हो सकती है, या कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह, या कोई हैज़ा या कै वगैरह के असरात भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी डाइट को जो है वो ध्यान में रखें, ख़ासतौर पे जंक फूड से इस महीने में अवॉइड कर लें। हम डाइट ऑफ द मंथ भी आपको बता देते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, क्योंकि रिप्रोडक्टरी सिस्टम जो है वो आपका मेन होगा। इसकी वजह से कुछ चीज़ें हो सकती हैं जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एहतियात करें, अपने डॉक्टर से रजू करें। और फिर हम आपको सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ भी बता दें। तो इस महीने में जो आपका दिल है, हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो सेंसिटिव हो सकता है। इसके अलावा आपकी किडनीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं, और स्टमक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। उसकी वजह से कोई मैदे की कोई बीमारियां हो सकती हैं, उसकी वजह से कोई दिल की बीमारियां हो सकती हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो ब्लड वेसल्स, खून की नालियों में कोई मसला आ सकता है, तो आपका रिप्रोडक्टरी सिस्टम सारा खून की नालियों के ऊपर ही बेस्ड होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके एहतियात कर लें, अपने डॉक्टर से रजू कर लें। और ख़ासतौर पर वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा पाया जाता है, वो अपनी डाइट की तरफ से बहुत ज़्यादा ध्यान कर लें। उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें जो उनको नुकसान दे सकती हैं, वो ज़रा एहतियात कर लें। बाकी हेल्थ इनकी ठीक है। डाइट ऑफ द मंथ भी आपको बता दें, वो भी ज़रूरी है। तो डाइट ऑफ द मंथ ख़ास तौर पे ड्राई फ्रूट्स में इंजीर, जिसे हम फिग कहते हैं, काजू, कैश्यू नट्स और अखरोट, वॉलनट्स, ये और जैतून, ये अपनी डाइट में लाजमी जो है वो शामिल करें। और इसके साथ अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो शहद को इस्तेमाल कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपकी डाइट जो है इस पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मैंने जो बताई हैं सिचुएशन, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को मैंने बताई हैं कि कोई रिप्रोडक्टरी सिस्टम से रिलेटेड है, वो ये इंजीर, काजू, अखरोट और जैतून का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, वो बेहतर हो जाएगा। सफ़र की बात कर लें। सफ़र इनके लिए सबसे ज़्यादा जो कामयाब है वो है आपकी नौकरी के हवाले से, यानी आप नौकरी ढूंढने के लिए
एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, यकीनन आपको मिलेगी कामयाबी भी मिलेगी और नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस के हवाले से एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो भी आप कामयाब हैं। नौकरी आप पहले से कर रहे हैं, उसमें कोई टास्क प्रोड्यूस जो है वो मुकम्मल करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, उसमें भी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेयर ट्रिप्स आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लेयर ट्रिप्स अगर आप अपनी लीगल रिलेशंस तक महदूद रखें तो बहुत अच्छे हैं। वैसे जो कंजक्शंस कह रही हैं वो इलीगल रिलेशंस में लेयर ट्रिप्स यानी सैरों से हाथ किसी लोग अपने दोस्तों वगैरह या मोहब्बत के जिनसे ताल्लुक हो उनको लेके कहीं बाहर घूमने फिरने के प्लान करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन गए हैं। वो आपको वक्ती तौर पे तो ज़हनी तौर पे सुकून देंगे, लेकिन बाद में आपके लिए मुश्किल का बायस भी बन सकते हैं। रिलीजियस ट्रैवल की कंजक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी वीक हुई हैं इस महीने में। उम्रा, ज़ियारात या किसी भी मजहबी शख्सियत से या रूहानी शख्सियत से मिलने के लिए, रूहानी मकाम से मिलने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें रुकावट के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टडी के हवाले से सफ़र बहरहाल कामयाब है। अगर तो आप जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए चांसेस ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन अगर आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट से कम लेवल की स्टडी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन के लिए वक्त बहुत अच्छा है। इमिग्रेशन अगर आप अपने मुल्क में रहते हुए जिस मुल्क में आप हैं उसी मुल्क की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं या किसी दूसरे मुल्क में हैं और वहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो भी आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका इमिग्रेशन का मामला ठीक हो जाए। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक टेक्निकल एजुकेशन से है, कानून से है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से है, ऑडिट एंड अकाउंट से है, वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चांसेस हैं। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो अनट्रेडिशनल अनकन्वेंशनल स्टडीज़ से है, जैसे कि वो कल्ट साइंसेज हो गई या कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए जो को बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्यूज्ड नहीं है सोसाइटी में, तो उनमें भी कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम बात कर लें सूरत ऑफ द मंथ की तो सूरत ऑफ द मंथ जो है वो इनके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी वो सूरत इनके लिए रहेगी सूरह अल आला सब्बे हिस्मा रब्बिकल आलल्लज़ी। ये सूरह अल आला जो है इसको हफ्ते में एक बार या डेली एक बार ज़रूर तिलावत कर लें। ख़ासतौर पे ये ग्रहण के जो दिन है ये जो है वो कम से कम 27 जनवरी तक डेली ज़रूर तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह ताला हालात आपके हक़ में होंगे, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी और आपको गैब से महसूस होगा कि कोई ना कोई ताकत आपके साथ है जो आपको काम करने के उकसा रही है और जो आपको जो है वो अंदर से मोटिवेट कर रही है। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए सिचुएशंस तो बहरहाल ट्रिकी हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर जैसे हमने अर्ज़ किया कि कोई मामला खोलने के चांसेस भी हैं, कोई रसवाई वगैरह अगर आपको अपने हस्बैंड की अपने बच्चों की कोई ऐसी चीज़ पता लगती है तो जो है वो रिश्ते ख़राब करने से बेहतर होगा अपने रिश्तों को अपने साथ संजो लें, अपने रिश्तों को अपने साथ जो है वो मुंसलिक कर लें और उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके घर को आपकी चीज़ों को ख़राब नहीं होने देगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, हाँ बल्कि इससे पहले ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये अक्सर हमें भूल जाती है। गो के हम ग्रहण के हवाले से अलहदा वीडियो भी बना देंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम मंथली प्रेडिक्शन में चूँकि ग्रहण आ रहा है तो ग्रहण के जो असरात ख़ास तौर पे जो चांद ग्रहण 11 को आ रहा है उसके असरात जो आपके ऊपर होंगे उसके बारे में भी बात कर लें। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके मोहब्बत के मामलात में उलझाव में शिद्दत आ सकती है, या वो जो मैंने अर्ज़ किया कि मल्टीपल रिलेशंस की पीक बन रही है, वो शौकिया या गैर शौकिया दोनों हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और ख़ास तौर पे मैंने अर्ज़ किया था, पहले भी अर्ज़ किया था, 20 साल से लेके 45 साल तक के लोगों के लिए और ख़ास तौर पे 30 साल से 45 साल तक के लोगों में मोहब्बत के जज्बात में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ सकती है। 20 साल से 30 साल के लोगों में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 30 साल से 45 साल तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा आपके कारोबारी मामलात में नज़र लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जादू असेब टूना के असरात भी हो सकते हैं और ऐसी सूरत में इज़्ज़त में और किसी साख में क्रेडिबिलिटी में भी कमी आ सकती है।
थोड़ा एहतियात ही जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। अपने आप को, अपने मामलात को जितना ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं, जितना ज़्यादा अपने मामलात को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप पे करम नवाज़ी करता रहेगा, आपके मामलात को अल्लाह बेहतर से बेहतर करता रहेगा। आपको कोई परवाह करने की, घबराने की ज़रूरत पेश ही नहीं आएगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं, अब हम बात करते हैं आपको कि ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% लोग वो होते हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें तो हमें जो है वो इसी नंबर पर रब्ता कर लें, हमें जो है व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम ज़रूर आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें, हमारा और आपका रब्ता बना रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनको हम जो है उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियोज़, ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको गाइडेंस फराहम की जाती है, आपको इस चैनल से फ़ायदा होता है, तो फिर इस चैनल को प्रमोट करना भी आपके लिए जो है वो ज़रूरी है। और चाहिए भी कि इस चैनल को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर करें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों में, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसको शेयर करें, अपने सोशल मीडिया के सारे कॉन्टैक्ट्स पर इसको शेयर करें, इस चैनल के लिंक को शेयर करें, इन वीडियोज़ के लिंक को शेयर करें ताकि जो फ़ायदा, जो गाइडेंस आप तक पहुँच रही हो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचती रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।